अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ 113 अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 डीए फर्स्ट एनुअल 2023। ये आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर ये 2023 के फर्स्ट एनुअल का है और ये पेपर ए है। ठीक है जी। सेक्शन 1 में आ जाते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन 1 है हमारा, राइट शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स टू एनी 18 क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि हमें 18 सवाल करने हैं जो दिए गए क्वेश्चंस हैं और ये टोटल 27 होते हैं। ठीक है, इन 27 क्वेश्चंस में से हमने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 के कितने क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर 1 में से हैं और दूसरी बात कि ये सारे के सारे क्वेश्चन रेशनलाइज एक्सरसाइज में से हैं। ठीक हो गया, आपने इसको लाजमी टैली करना है। मैंने चेक कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके रेशनलाइज एक्सरसाइज के अंदर से ही आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर की। मैं बता देता हूं आपको कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में से हैं तो मैं आगे नंबर लिख दूंगा। चैप्टर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ k the roots of the equation 2x square plus 5x plus k is equal to 0 are equal। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, forward value of k the sum of the roots of 3x square plus kx plus 5 is equal to 0 may be equal to the product of roots। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है जी, लास्ट ही होगा वैसे ये। तो ये रैशनलाइज एक्सरसाइज के अंदर से ये आपके पहले 4 सवाल आए हैं, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है जी, तो जो दीजिएगा ये आपके 5 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 2 में से आए हैं। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर से 3 या 4 सवाल बनते हैं और चैप्टर 2 में से 5 या 6। कहने की बात यह है कि पहले 2 चैप्टरों से 9 सवाल आपके मस्ट होते हैं। ठीक है, या तो मतलब पहली जो स्कीम होती थी उसके मुताबिक फर्स्ट चैप्टर में से 3 शोड होते थे और सेकंड चैप्टर में से 6। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में 4 है और सेकंड में 5 है, लेकिन पहले 2 चैप्टरों से आपके 9 सवाल ही बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिफाइन अ सीक्वेंस। ये आपका चैप्टर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन 6, फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 4 7 सो ऑन। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस सो ऑन टू 16 टर्म। ये 16 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 8, सम टू 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस सो ऑन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 डिवाइड बाय 3 एंड 243। इनमें एक वैल्यू a है दूसरी b है। ये मैं बता देता हूं, रैशनलाइज एक्सरसाइज में आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 मौजूद है, 21 नहीं है। तो यहाँ पे इशू ये आएगा कि ये अगर हम जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर उसका फॉर्मूला यूज होता है, तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन भी करना होता है। ठीक है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन मिसिंग होगा मेरी रैशनलाइज की सीरीज में,
प्लेलिस्ट जो मैंने आपको अपलोड कर दी है मैंने यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो 21 का पार्ट नंबर 2 आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 21 है, उसके 2 पार्ट में सेकंड पार्ट आया हुआ है। आपके पहले 2 चैप्टर से आपका 50% पेपर, यानी अगर आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 9 क्वेश्चंस तो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर से ही हो जाते हैं, ठीक है। 9 to the 18 मार्क्स आपको इसमें से मिल जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 से आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। ये आपके चैप्टर 3 में से है, 10 to 13, यानी 4 सवाल आपके चैप्टर नंबर 3 में से आए हुए हैं। चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपैंड x ओवर y प्लस y ओवर x की होल पावर 4 है बाय बायनोमियल थ्योरम। ये आपने सोल्व करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3y की होल पावर जो है वो आपकी 10 है। और ये वाला क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे कुछ आपकी ना क्वेश्चन पेपर इसमें टेक्स्ट बुक में कुछ नंबर मिसिंग भी हुए होंगे, बट जो उसके ऊपर मार्क किया हुआ नंबर है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनमें आप गौर कीजिएगा, इनमें एक नंबर मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 12, एक्सपैंड टू 3 टर्म्स 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच विल बी द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाय x की होल पावर 15। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। यहां तक आपका चैप्टर 3 जो है वो उसके 4 सवाल हुए, तो इसका मतलब फर्स्ट 13 टू द 26। और अगर आप पेपर ए में पास होना है तो 30 मार्क्स वाला पास है। आप पेपर ए में 60 और पेपर बी में 2 नंबर भी लेके आते हैं ना, 2 मार्क्स भी, तो भी आप 62 मार्क्स में पास हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ए में पास होना है तो बी में भी पास होना है। आपको ए में अच्छे नंबर लेने हैं ताकि बी में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। आपको ओवरऑल पेपर ए और बी दोनों को मिलाकर 60 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 36 आपके जो है ना फर्स्ट आपके 13 टू द 26, तो 26 नंबर आपके पहले 3 चैप्टर से कवर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 4 में आपके ये 2 सवाल आए हैं, तो फर्स्ट 4 चैप्टर से आपके 30 मार्क्स का पेपर बन जाता है, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 14, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। चैप्टर का नाम पार्शियल फ्रैक्शन ही है और ये चैप्टर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन 15, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, राइट एन आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। स्टूडेंट मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आपको किसी जगह पर कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो ही मुझे आपकी इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। और भी दूसरी बात है कि अभी अगर सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी कहें तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी एकेडमी की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें हो रही है। ये 5 सवाल आपके चैप्टर 5 में से हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हैं और ज्यादा आपका पेपर मतलब कि अच्छा भी हो जाएगा और आसान भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन 16 है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर 120 डिग्री। तो ये आपका चैप्टर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन 17, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। अब ये रेडियन टू डिग्री में ले जाना है, तो ये चैप्टर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन
लेंथ L इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड एंगल जो थीटा है इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 3। तो ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 20, जो इसका लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया है चैप्टर 5 का। प्रूव दैट cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक हो गया जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रैशनलाइज के अंदर से ही है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी रैशनलाइज एक्सरसाइज सिलेबस को फॉलो कर ले, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट बना दिया गया है पीबीटी बोर्ड की तरफ से, तो आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। क्वेश्चन 21 टू 23 ये 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 में से है। पहला क्वेश्चन 21, प्रूव दैट cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी, ये चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन का पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 22, प्रूव दैट साइन इसका एंगल है पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो शुरू से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, एक्सप्रेस cos एंगल a प्लस बी cos एंगल a माइनस बी माइनस साइन एंगल a प्लस बी साइन एंगल a माइनस बी। तो ये जो आपकी फॉर्म है एक्सप्रेस जो है एज सिंगल टर्म, अपने सिंगल टर्म में ले जानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है जी। अब लास्ट में आपके 4 क्वेश्चंस आ गए हैं चैप्टर 7 में से। तो अब मेजॉरिटी को देखें, ठीक है। जो मेजॉरिटी में क्वेश्चंस दे रहे हैं चैप्टर, आप उन चैप्टर्स को पहले कर लें, उनके इजी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, उनको कर लें। जो भी इसमें क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट आता है सिर्फ उतना भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा आता है और आप आगे नहीं जानते हैं तो आप उसको स्किप कर देंगे, आप लिखेंगे नहीं, तो ये गलत होगा। आपको जितना आता होगा आपको उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन पहले उनको करना है जिन पर आपको 100% ग्रिप है। क्वेश्चन 24, डिफाइन लव साइन, ठीक है जी। तो ये चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, देख ले, पहले क्वेश्चन ही आ गए हैं ना। फिर क्वेश्चन 25, इन अ राइट ट्रायंगल ABC। अब इसमें एक चीज मिसिंग है कि ये एंगल किसका है जी, ये एंगल गैमा का है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। गैमा 90 डिग्री, A साइड आपकी 5 है, C साइड 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, ठीक है जी। ये लॉ ऑफ साइन में आएगा और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 26, अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन जो है इसका थर्ड क्वेश्चन, ये चैप्टर 7 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 27, इन एनी ट्रायंगल ABC, इसमें साइड B जो है वो 45 है, साइड C 34 है, अल्फा एंगल जो है वो 42 डिग्री है, फाइंड द साइड A। इसमें लॉ ऑफ साइन लगेगा और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैप्टर 7 को अंडरस्टैंड कीजिएगा। पेपर कैसे बना, डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन डेफिनेशन का, लॉ ऑफ साइन में से एक क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, उनमें से 26 में देख लें तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और लास्ट में आता है आपका लॉ ऑफ कोसाइन का क्वेश्चन। तो ये पेपर स्कीम है, ऊपर भी आप देखते जाएंगे तो एक डिग्री का, एक रेडियन का, एक लेंथ ऑफ आर्क का, उसके बाद फिर 2 उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन दिए। तो ये पेपर की स्कीम होती है, ठीक हो गया। सेक्शन 1 आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। पेपर को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोशिश करें कि
पास्ट पेपर के जितने भी पेपर के क्वेश्चंस हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मार्क करें, फिर आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको बता दूं कि 2023 का ये जो पेपर है ना, इससे पिछले पेपर रैशनलाइज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रैशनलाइज से भी बाहर है। तो कोशिश करें इस 2023 के पेपर को और जो रैशनलाइज एक्सरसाइज का सिलेबस आपको बताया गया है उसको फॉलो करें। लॉन्ग सेक्शन में आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 2, नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपने 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला क्वेश्चन होता है, सोल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये पहले चैप्टर का पूरे 8 नंबर का सवाल आ गया है ना। अच्छी बात, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और 8 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन है जी? चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसकी क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट आ गया, ठीक है, ये नोट कर लें, ये आपके लिए आसान बना दिया। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। जो 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बोर्ड का, ये क्वेश्चन 2 है, लेकिन ये चैप्टर 2 ही है। इसके दोनों पार्ट आपके चैप्टर 2 में से हैं। तो इसका ए पार्ट पहले बात कर लेते हैं। इसका ए पार्ट, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। तो ये पहला पार्ट जो है क्वेश्चन 3 का, ये आपका जो है जी अल्लाह भला करे चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है, और इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है। ठीक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अब आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। और इसका बी पार्ट जो है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 3 की पावर 3 4 की पावर 3 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो इसका बी पार्ट है, ये आपका इसी चैप्टर 2 का ही एक्सरसाइज नंबर 2.4 और इसकी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। ये भी रैशनलाइज के अकॉर्डिंग ही है, मैंने ये भी चेक कर लिया, ठीक है। जब क्वेश्चन 4 में आते हैं, जो इसका तीसरा क्वेश्चन होता है लॉन्ग, उसमें ये है कि ये आपका चैप्टर 3 का, इसका जो चौथे क्वेश्चन का या तीसरे क्वेश्चन का जो ए पार्ट है ना, ये चैप्टर 3 में से है। और ये चैप्टर 3 का ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की होल पावर 5 प्लस x माइनस वाई की होल पावर 5। तो ये एक्सरसाइज, ठीक है, 3.1 है और इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, ठीक है। और इसका बी पार्ट वो चैप्टर 4 में से है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चौथा सवाल है। इसका ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों ही देखे जाए तो चैप्टर 5 में से है, ठीक है जी। चैप्टर 5 में इसका क्वेश्चन 5 का जो ए पार्ट है वो ठीक है, ठीक हो गया ना। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल lies in the third quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताया 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसका जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर 5 में से ही है। प्रूफ दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो बी पार्ट है ये एक्सरसाइज, ठीक है, नंबर 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 के ऊपर। तो इसमें 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 6 में से है, ठीक है, ए पार्ट। क्वेश्चन 6 का ये 5वां सवाल है लॉन्ग। तो इसका जो ए पार्ट है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस इंटू एंगल में थीटा प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर
5 का पार्ट 2 है। ठीक हो गया। इसी तरह बी पार्ट जो है वो आपका चैप्टर 7 में से है। हाउ फॉर अ मैन फ्रॉम दी फुट ऑफ टावर 150 मीटर हाइट if measure of angle of elevation its top as observed by him is 40 degree 30 minute। ये एक्सरसाइज नंबर आपकी जो है वो 7.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही क्वेश्चन आ गया है। तो यहां तक मैंने आपके सामने ये पेपर 2023 का फर्स्ट एनुअल पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको अभी मार्क कर दिए, क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपनी टेक्स्ट बुक पर इनको अच्छी तरह से उतार लें। साथ ही आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज को भी मार्क करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है उन्हीं के अंदर से देखा जाए तो 2023 के अंदर फॉल करते हैं। अब इससे आपको एक तो ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कई स्टूडेंट्स जब ये रैशनलाइज्ड सिलेबस आया तो उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की सप्ली भी आई। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है पेपर सिलेक्टर को, जो पेपर सेटर होता है, कि उनको पेपर को रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बनाना है। तो फिर इसका मतलब है कि पेपर रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप चाहें तो फुल बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर है वो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज की जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हीं को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। तो कोशिश करें कि रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लें। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है तब भी आपकी ग्रिप रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पर ज्यादा होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई इशू आप फेस कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चंस आपको मतलब प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही है कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स, नई नोटिफिकेशंस और नेक्स्ट जो पेपर्स हैं वो आसानी से मिलते रहें। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।